जिस देश में पहुंच गई गीता। सभी लोग तो बोले तालियां बजा करके, भजन बोलोगे तो आनंद अलग ही होगा। बोलिए जरा फिर से, क्या आनंद आता है। तुम उस देश के पहने हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश के पहने हो जिस देश में पहुंच रही गीता। कभी बोल करके न लगाना किसी के घर में छिलगा दे। तुम बड़े गोद में वो शक्ति पली नहीं। तुम ही हो, तुम्हारी ही गोद में राम खेले, तुम्हारी ही गोद में कृष्ण खेले, तुम्हारी ही गोद में स्वामी विवेकानंद सरस्वती खेले, तुम्हारी ही गोद में दयानंद सरस्वती खेले, तुम्हारी ही गोद में सुभाष चंद्र बोस खेले, तुम्हारी ही गोद में महाराणा प्रताप खेले, तुम्हारी ही गोद में अपाला गार्गी खेली, तुम्हारी ही गोद में रानी अवंतीबाई लक्ष्मीबाई खेली। मगर आज बहुत बड़ी विडंबना है, आज की माताओं की गोद में जब बेटी खेलती है तो मालूम है आज के समय में बेटी जो जन्म ले रही है, कोई करिश्मा कपूर बनना चाहती है, कोई हेमा मालिनी बनना चाहती है, ना कोई अपाला गार्गी पैदा हो रही है, ना कोई लक्ष्मीबाई पैदा हो रही है, ना कोई अवंतीबाई पैदा हो रही है। ये देश की बहुत बड़ी लज्जा की बात है जो हमारे भारत देश में ऐसी बेटियां पैदा होनी बंद हो गई। ऐसे भारत देश में वीर पुरुष बालक पैदा होना बंद हो गए। कारण क्या? माताओं, ये कमी बच्चों में नहीं है, ये कमी आप में है। कमी क्या है? क्योंकि हमने घर में यज्ञ करने बंद कर दिए, हमने घर घर में बच्चों को भजन कराना बंद कर दिया, हमने बच्चों को घर में रामचरितमानस पढ़ाना बंद कर दिया, हमने बच्चों को भगवत गीता सुनाना बंद कर दिया। इसीलिए बच्चों को पता ही नहीं है हमारा फर्ज क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। इसीलिए आज कायरता की संतानें पैदा हो रही हैं। राम जैसी संतानें बहुत कम पैदा हो रही हैं। आज घर घर में रावण पैदा होने तो ज्यादा है, मगर गांव में एक राम पैदा होना मुश्किल है। जरा सोचिए, अगर हमारे भारत देश में राम और सीता ना होते तो भारत देश की नारी को इतना सम्मान नहीं मिला होता। जरा सोचिए, रावण ने जब सीता मैया का हरण किया तो राम जी सोचते तो ये भी सोच सकते थे, अरे वो इतना धनवान, इतना बलवान, अरे पत्नी को चुरा के ले गया, ले जाने दो। अरे हम तो राजा हैं, सारे राजाओं की 5-5, 10-10 शादियां हुई हैं, तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। अरे चुरा के ले गया, ले जाने दो, कौन उसके जा करके युद्ध करेगा?
अगर राम ये सोचते और सीता के लिए रावण से युद्ध ना करते तो आज भारत में ये नारी इतने सम्मान से बैठी नहीं होती। राम ने कहा अगर भारत की नारी पर कोई आंख उठा करके भी देखेगा तो उसका हश्र वही होगा। राम की जरा देखिए, राम रावण जैसे महान योद्धा, बलवान योद्धा से लड़ने के लिए लंका में जाते हैं, एक पल के भी रावण से उन्होंने मुख नहीं मोड़ा और इतना बलवान रावण से रावण के घर में घुस करके रावण को मार करके सीता को लेके आते। और हमारी माताओं का भी बलिदान कम नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा बात पे। सीता मैया जब लंका में थी कितना टॉर्चर सहा सीता मैया ने लंका में। राक्षस आते थे सीता मैया को टॉर्चर करने के लिए, रावण भी आता था टॉर्चर करने के लिए, मगर सीता मैया से हनुमान जी ने कहा माँ अब ही माँ तुम्हें जान निभाई, अगर आप राम जी की आज्ञा होती तो अभी निभा के मैं आपको जाता। माँ आप बताइए अगर आप मेरे साथ चले तो सीता मैया ने क्या कहा, नहीं हनुमान, अगर आज मैं चोरी चुपके से तुम्हारे साथ चलूंगी अयोध्या में तो आगे आने वाली बहनों को कोई मान सम्मान नहीं देगा। लोग सोचेंगे कोई भी किसी की बहन बेटी को उठा के ले जाएगा और उसका भाई या पिता दूसरे चौथे दिन जाएगा चोरी चुपके से अपनी बहन बेटी को लाके घर में बिठा लेगा। नहीं, सीता मैया ने कहा तो बहन बेटी के कान आंख उठा करके भी देखेगा, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगी, ऐसे जाने वाली नहीं। और सीता मैया रावण का वध करवा